कि इन दो बैंकों का आपको पहले चरण में निजीकरण करना चाहिए। बहुत हद तक संभावना इन्हीं दो बैंकों का निजीकरण पहले चरण में होगा। ये दो बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक और दूसरा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों बैंकों के निजीकरण की सिफारिश विनिवेश विभाग ने को किया है, नीति आयोग ने। अब विनिवेश विभाग इस कानून में बदलाव करने के बाद आगे की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। पहले चरण में इन बैंकों में सरकार अपनी 51% हिस्सेदारी बेचे, इस बात की सिफारिश नीति आयोग ने की है, जो मुझे सूत्र बता रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, कई लोग ये कह रहे हैं कि आईडीबीआई बैंक इसमें शामिल है क्या। तो आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया इन दो सरकारी बैंकों में शामिल नहीं है। आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया एक दूसरी समानांतर प्रक्रिया चल रही है, उसको इन दो सरकारी बैंकों में ना जोड़ें। तो अगर आप देखें जिन बैंकों का नाम लिया उस पर एक टेक चेक ले लेते हैं, या अगर रखिएगा आपकी स्क्रीन पर आप देखें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और एक बार जरा सीओबी का चार्ट देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर। आशीष, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कल करीब करीब 20.55 पे क्लोजिंग आई, और आप इसको देखें तो कल का प्राइस था एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इस खबर को, समीकरण को जोड़ते हुए, अभी आपने लक्ष्मण जी को पूरा सुना, आपकी अप्रोच 20 के प्राइस पर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से क्या होगी, और इस लेवल को फॉर द टाइमिंग अगर आप देखें तो ये फरवरी 2021 से मेंटेन कर रहा है, और इस खबर पे काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमने पहले भी देखा है इस स्टॉक में। आपकी अप्रोच कैसे होगी, क्या होगी, और कैसे ट्रेड करेंगे आप इस सेशन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को? जी, तो वीरेंद्र देखिए, ऐसे तो प्राइस स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़े हमें ट्रेंड नजर नहीं आते, बट एक चीज क्लियरली नजर आ रही कि वीकली चार्ट पर जब हम इसको देख रहे हैं तो जो आपने बात की कि स्टॉक में 19.50 रुपए पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट पहले भी कई ओकेजन्स में देखने को मिला, और हर बार जब भी स्टॉक उस रेंज में आया वहां से एक पुल बैक आया। साथ ही साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टॉक अपने एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज पर खड़ा हुआ है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के चांस इस स्टॉक में बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर से कोई ट्रेडिंग की पोजीशन लेना चाहे तो 19.50 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रखना चाहिए, और पुल बैक में मेरा मानना है 22.80 रुपए से लेके 23.50 रुपए तक की जगह एक रिकवरी के तौर पर इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। चलिए, ये तो चर्चा हुई पीएसयू बैंकिंग बास्केट की। अब एक और बिल लक्ष्मण जी पेश होता हुआ दिखेगा, और इसकी तैयारी पिछले 15 दिनों में आपने होती हुई दिखी है। सरकार ने एक पैनल सेटअप किया है क्रिप्टो करेंसी पर, और इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक बिल पेश किया जाएगा शीतकालीन सत्र में। बताइए क्या यहां पर